को बुक्स मिल गया? आप लोग का क्लास कौन सा है? चलो को दिखाती हूँ। Hey everyone, welcome and welcome back to my channel चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया। सो बहुत दिन से बात हो रहा था कि स्टूडेंट लोगों का बुक आने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ही आने वाला था, बट वो पहुँचते फर्स्ट वीक ऑफ मई आया। एंड मैं पहुंची थी क्लास 6 में, एंड क्लास 6 में जैसे मैं पहुंची उस टाइम तक स्टूडेंट लोगों का बुक आ चुका था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में बुक शेयर कर दूं कि कैसा बुक आया है। तो जैसे कि इस बार एनसीईआरटी का बुक आया है क्लास 6 में। हर साल एससीईआरटी का बुक चलता था बस, बट इस साल 6, 7, 8 में एनसीईआरटी बुक स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले क्लास 6 में आपका कुछ बुक्स आए थे। सबसे पहला था डायरी, देन था ये सप्लीमेंट्री था कि हिंदी था, रुक जाइए मैं बताती हूँ। ये सप्लीमेंट्री आप लोगों को कितना पतला कर दिया यार। एनसीईआरटी बुक्स मिला है लोगों को, एनसीईआरटी सारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 एनसीईआरटी है ना। बुक पूरा चेंज हो गया। वाह, एनसीईआरटी का पहले बुक ये नहीं था, पूरा बुक चेंज हो गया क्लास 6 का एनसीईआरटी। मेरे टाइम में ना अलग बुक था, दूसरा बुक मल्हार। सो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही थी बट साउंड उतना क्लियर नहीं था क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। तो जैसे कि आप लोगों का हिंदी का बुक 3 मिला था, एक ग्रामर था, एक महाभारत था आई थिंक, एंड एक प्लस में मेन जो टेक्स्ट बुक होता है वो। वैसे ही इंग्लिश का एक था सप्लीमेंट्री और एक था मेन बुक। जो मेन बुक था वो भी चेंज था क्योंकि जब मैं क्लास 6 में थी एनसीईआरटी ही पढ़ती थी, तब क्लास 6 में एनसीईआरटी का बुक दूसरा था, बट इस टाइम इंग्लिश का जो एनसीईआरटी का बुक है वो चेंज था। एंड यहाँ पे कंप्यूटर बुक भी दिया गया था, आर्ट एंड कल्चर का भी बुक दिया गया था, एंड प्लस में ड्राइंग वाला बुक दिया गया था। इतिहास हो गया, उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड देन साइंस एंड मैथ्स, इतना सारा बुक दिया गया था स्टूडेंट लोगों का। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बुक बहुत सही था क्योंकि कंप्यूटर भी दिया गया था। बस बात ये था कि कंप्यूटर का कोई टीचर नहीं। हम लोग का जो स्कूल में अभी बीपीएससी टीआरई 3 से जो चयन होके आए हैं, जो सेलेक्ट होके आए हैं, वो भी 1 to 5 के ही आए हैं। 6 to 8 का लेके इतना डिमांड है हम लोग का स्कूल में क्योंकि जो स्कूल है वो 1 से लेके 8 तक है, एंड टोटल टीचर्स थे 8। उसमें से भी मेरा मान लीजिए कि टीआरई 3 में हो चुका है, तो मैं निकल जाऊंगी अभी 15 तारीख तक मेरा ज्वाइनिंग है। एंड वैसे ही जो एक मैम और है एंड प्लस में 2 सर और है, उन लोगों का 2 मैम और है और 1 सर है, उन लोगों का भी बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ है, 1 जन का, एंड 2 जन का टीआरई 2 में हुआ है। उन लोगों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ता है घर से, तो उन लोगों ने ट्रांसफ़र में डाला हुआ है। तो इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा इसी महीने में, तो बच जाएंगे सिर्फ 4 टीचर। एंड बीपीएससी टीआरई 3 से सिर्फ 1 टीचर पहुंचे हम लोग के स्कूल में, उनका नाम शायद कुछ प्रसाद करके है, मैंने नाम देखा है कल लिस्ट में। तो जो कमी चल रहा था हम लोग के स्कूल में टीचर्स का, वो कमी अभी भी है। आई होप कि सरकार मतलब हम लोग के स्कूल में और टीचर्स भेजे, क्योंकि मैडम ने डाला था लिस्ट कि मुझे मतलब इतना नीडेड है स्कूल में टीचर्स, बट क्लास 6 to 8 के लेके एक भी टीचर्स नहीं बचेंगे क्योंकि क्लास 6 to 8 के रिगार्डिंग सिर्फ हम लोग के स्कूल में 2 ही टीचर्स थे। उन लोगों का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मैं तो जा ही रही हूँ, एंड एक और मैम है 1 to 5 की, वो भी जा रही हैं। तो सिर्फ 4 टीचर्स ही बच जाएंगे जितने पहले थे, और अभी जो 1 आएंगे तो 5 हो जाएगा। ट्रांसफ़र होके शायद अगर कोई हम लोग के स्कूल में आता है तब तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग के स्कूल में टीचर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्लास मतलब स्टूडेंट भी अच्छे खासे हम लोग के स्कूल में। देन मैं पहुंच गई क्लास 7 में। क्लास 7 का यहाँ पे मैं बुक देख रही थी। सबसे पहला था डायरी, देन था हिस्ट्री बुक, एंड बुक का जो थिकनेस है वो कितना कम हो चुका है, क्योंकि हम लोग के टाइम में काफ़ी मोटे मोटे बुक हुआ करते थे। ये लॉकडाउन के टाइम से ही, लॉकडाउन का टाइम में तो कोर्स को डिक्रीज़ किया था, बीच बीच में से जितना भी टॉपिक था वो सब डिलीट किया था, बट धीरे धीरे करके बुक को पूरा थिन कर दिया। क्योंकि जब मैं अरुणाचल में थी वहाँ पे मैं ट्यूशन भी लेती थी, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का स्टूडेंट लोग को मैं ट्यूशन लेती थी। तो उन लोग के वहाँ अरुणाचल में सारे स्कूल का बुक जो एनसीईआरटी बुक ही चलता है।
तो उस समय जब मैं पढ़ाती थी तो बुक्स देखती थी, बट वैसा बुक है नहीं। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि स्टूडेंट लोगों को आप लोग को कंप्यूटर का बुक भी दिया गया, तो उन लोग बोल रहे थे कि मैम हम लोग को कौन पढ़ाएगा कंप्यूटर। तो मैं बोल रही थी कि टीचर तो है ही नहीं, फुल सब्जेक्ट के लिए ही हम लोग के स्कूल में टीचर नहीं, तो एक्स्ट्रा से कंप्यूटर कौन पढ़ाएगा। ये था वसंत, ये हमें ये बता रहे थे स्टूडेंट लोगों को। इसमें से मुझे बहुत सारा कविता अभी भी याद है, जैसे कि हम चिड़िया उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, ऐसे शायद था, मुझे याद है। और भी बहुत सारा पोएम जो मुझे याद है इसमें से। तो ये मैं बता रही थी कि आप लोग के टाइम में जब मैं थी तो बुक मिलने के साथ साथ में जैसे हम लोगों का एडमिशन होता था, तब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, क्लास 8 तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। तो जैसे हम लोग का एडमिशन होता था ना, एडमिशन होने के बाद से बुक आएगा, हिंदी का हम लोग सारा पोएम याद कर लेते थे, इंग्लिश का भी मैक्सिमम पोएम याद कर लेते थे। ये महाभारत बुक था, क्लास 7 में दिया गया था। एंड इन लोगों का भी 3 बुक था हिंदी का, एक था ग्रामर, एक महाभारत और एक जो मेन टेक्स्ट था वो ये था सप्लीमेंट्री बुक। तो वही मैं बोल रही थी कि आप लोग को पोएम भी याद कर लेना है, क्योंकि पोएम याद करने से क्या होता है कि स्टूडेंट लोग का जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी होता है वो बढ़ता है। तो वही मैं बोल रही थी कि आप लोग को याद करना है। एंड जैसे कि बुक मिला है जिस दिन, उसी दिन मैंने उन लोगों को इंग्लिश का एक पोएम जो है द स्क्वायरल, वो मैंने याद करवा दिया, उन लोगों को रटवा दिया, बोल बोल के समझा भी दिया। पोएम का लाइन क्या था, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, वो तो शायद सेकंड लाइन था। द स्क्वायरल, मुझे पहला लाइन याद नहीं आ रहा है, तो वैसा कुछ था। मुझे पोएम याद है, बट सिर्फ है कि पहला वाला लाइन याद नहीं। पहला वाला लाइन याद आ जाता तो मैं आप लोग को सुना देती पोएम। और यहाँ पे मैथ्स बुक को भी कितना सारा बुक ही थिन कर दिया है एनसीईआरटी, बहुत सारा टॉपिक डिलीट कर दिया। मैं तो चाहती हूँ कि बहुत सारा टॉपिक जो नया नया है वो सब ऐड किया जाए, ताकि बुक का मतलब थोड़ा सा सही हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है काफ़ी वास्ट था एंड बहुत अच्छा चीज़ दिया गया था। अभी भी मान लीजिए कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स ही ढूंढते हैं, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया था। एंड यहाँ देन मैं पहुँच गई क्लास 8 में। क्लास 8 में अभी ये जो आप देख रहे हैं पीछे, वो इसलिए रखा गया क्योंकि इसी क्लास में मतलब एक दिन पहले हम लोगों का बुक्स आया था, उस टाइम सारा क्लासरूम बंद हो चुका था। बस यही क्लासरूम एक मान लीजिए कि खुला हुआ था, तो इसी में रखाया गया सारा बुक्स। तो जब मैं क्लास 8 में पहुंची तो यहाँ मैं दिखा रही थी बुक्स, तो क्लास 8 तो मुझसे ओपन नहीं हो रहा था। तो स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि मैडम ये लीजिए, ये बुक पहले से ओपन है। तो इस टाइम हो रहा था लंच टाइम, तो सारे स्टूडेंट निकल चुके थे। तो यहाँ पहला जो था वो था डायरी। तो डायरी में हम लोगों को, डायरी में भी जब मैंने देखा तो डायरी में भी यार बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है। जैसे कि कौन सा जो टॉपिक है आपको कब पढ़ाना है, होमवर्क का सेक्शन अलग दिया गया, टाइम टेबल का हिसाब से अलग दिया गया सारा चीज़ें। एंड पहला तो था मान लीजिए कि हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, ये था ज्योग्राफी, और ये है मैथ्स बुक इतना पतला कर दिया गया। बट एक चीज़ ये फ़ायदा ना कि पहले से मैंने जब ट्यूशन लिया है, तो मतलब मैं पहले से इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ना हिंदी मीडियम में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आता है, जो अभी धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। मैं सच बताऊँ तो पहले जब मैं यहाँ पे नई आई थी ना, क्योंकि वहाँ पे आपका सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे सारा बुक इंग्लिश मीडियम में ही रहता है। तो यहाँ जब मैं आई थी तो मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होता था। जैसे कि सर्कल को वृत्त बोला जाता है, पैरेललोग्राम को चतुर्भुज बोला जाता है। तो वो यही था कि मुझे स्टार्टिंग में ये सब चीज़, सच बताओ तो एकदम सच बताओ ना दिल पे हाथ रख के, तो मुझे स्टार्टिंग में ये सब वर्ड्स नहीं पता था कि सर्कल को वृत्त बोला जाता है, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे बिल्कुल भी ये सब चीज़ नहीं चलता था। आपका पूरा मतलब इंग्लिश मीडियम में, तो सारा इंग्लिश मीडियम में ही चलता था, जिसके वजह से जब मैं यहाँ पे आई थी तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी मुझे महसूस होती थी। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये डिफ़िकल्टी को ओवरकम करना है, इसलिए मैंने पिछले साल ही अपने स्टूडेंट लोगों को मैंने अपने स्कूल में बोला कि सर मुझे क्लास 6 का मैथ्स दे दीजिए, मुझे क्लास 6 का मैथ्स पढ़ाना है। तो मैं घर से थोड़ा सा हल्का सा प्रिपरेशन करके जाती थी कि ये वर्ड्स का कहीं मुझे जाके डिफ़िकल्टी ना हो क्लासरूम में, तो थोड़ा सा बस मैं देख लेती थी। एंड उसके बाद से धीरे धीरे करके मुझे बहुत सारा टर्म अब पता चल गया। अब मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होता है। एंड जैसे बोला जाता है कि एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन, क्या बोला था, परफेक्ट, आई थिंक, क्योंकि एक्सपीरियंस जितना होता है, जब मैं छोटी थी ना, क्लास
ट्वेल्थ में थी। तो ट्वेल्थ में जब मैं मैथ्स का ट्यूशन के लिए जाती थी तो वहाँ पे एक सर थे, अरुणाचल का बात बता रही हूँ। तो वहाँ पे एक सर थे, वो सर ना आँख बंद करके पढ़ाते थे। जैसे कि हम लोग बैठे हुए, वो ना सरकारी स्कूल के टीचर थे, ना हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर थे, उनका नाम था ना तिवारी सर। तो वो क्या करेंगे कि बैठेंगे चेयर पे और बाकी सारे स्टूडेंट्स बैठेगा टेबल पे, आई मीन चेयर पे बैठेगा और बीच में रहेगा टेबल और वो एक साइड पे रहेंगे चेयर में। वो आँख बंद कर देंगे और वो मैथ्स को बोलते थे, वो लिखवाते नहीं थे, मैथ्स को बोलते थे और इतना अच्छा बोलते थे कि सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। एंड उनका आँख बंद रहेगा ना, उसके बाद से भी ये बता देंगे कि आपका कौन सा जगह पे मिस्टेक है। तो इतना उनका मतलब एक्सपीरियंस हो गया था। अब सोचिए कि एक टीचर 22 साल एक ही बुक को पढ़ाएगा तो वो तो सच में उसको याद हो जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट। जब एक ही बुक को आपको 22 साल पढ़ाना पड़ेगा, 23 साल पढ़ाना पड़ेगा, तो वो आपको रट जाएंगे आप। एंड आपको इतना तक आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट लोगों का मिस्टेक कहाँ पे होगा। देन मैं यहाँ से पहुँच गई क्लास 4 में। क्लास 4 में का भी बुक्स मैंने देखा तो पहला था हिंदी, एंड उसके बाद से क्लास 4 का तो SCRT बुक ही था। जैसे कि पिछले बार क्या हुआ था ना कि बहुत सारा बुक एक्स्ट्रा आया था, बहुत ही ज़्यादा। एंड गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से ऑर्डर आया था BRC ऑफिस में से कि एक भी बुक आपके पास में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, सारा स्टूडेंट लोग को बांट दीजिए। तो बहुत सारा जो एक्स्ट्रा बुक था ना, हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्टूडेंट लोगों को दे दिया। जैसे कि अभी जो क्लास 4 में है उन लोगों को हम लोगों ने पिछले साल ही क्लास 5 का भी बुक दे दिया था और बोला था कि अच्छे से बुक को रखने के लिए। एंड सच में इस टाइम बुक का शॉर्टेज हो गया, तो वही सब बुक का उन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात है। बस अभी हम लोगों का क्लास 3 का बुक नहीं आया, वो भी मैडम बोली है, डिमांड की है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा क्लास 3 का बुक। यहाँ मैं दिखा रही थी कोपल, ये शायद ना हिंदी का बुक था। एंड अगर आप इन लोगों का बुक देखेंगे तो बहुत अच्छे पिक्चर्स दिया गया है जगह जगह, एंड सारा चीज़ बहुत सही है। ब्लॉसम इंग्लिश बुक है ये। एंड इसमें क्या था कि एक टेक्स्ट बुक था, टेक्स्ट बुक के साथ में वर्क बुक था। जैसे कि इंग्लिश है टेक्स्ट बुक तो इंग्लिश का वर्क बुक है, वैसे ना हिंदी है तो हिंदी का वर्क बुक है, मैथ्स है तो मैथ्स का वर्क बुक है। तो 6 बुक तो ऐसे हो गए, एक था डायरी, 7 बुक, तो 7 बुक्स था। ऐसे ही क्लास 3 का तो नहीं, क्लास 2 में भी जब मैं गई थी एंड क्लास 1 का भी जब मैंने देखा तो वैसे बुक था उन लोगों का, मेन टेक्स्ट बुक एंड प्लस में वर्क बुक। एंड बात ये है कि आप जैसे कि मैं अभी अपने क्लास में जब मैं क्लास ले रही हूँ तो उन लोगों को रीडिंग नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे कि हम लोगों का था कि अप्रैल पूरा मंथ ना रिवीजन करवाना है, तो जैसे बोला जाता है कि गलती टीचर्स का है। अगर स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है मतलब ना गलती टीचर्स में है। मैं जहाँ तक मानती हूँ ना, बोलने के लिए सब कुछ सही है, लेकिन सच जाके ना जब रियलिटी उसी को पता रहता है जिस पे ये सब चीज़ आता है। मान लीजिए कि मैं रीडिंग के लिए स्टूडेंट लोग को छोटा छोटा वर्ड्स ना लिखवा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, छोटा जितना वर्ड्स होता है, जैसे कि द लिखवा दे रही हूँ, द को कैसे बोला जाता है हिंदी में वो भी लिखवा दे रही हूँ। क्योंकि इंग्लिश में उन लोगों को अभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ने आ रहा है तो THE द होते हैं, तो मैं द लिख दे रही हूँ साइड में। वैसे ही SCHOOL स्कूल होता है तो स्कूल भी लिख दे रही हूँ मैं हिंदी में। और वैसे ही मैं उन लोगों को छोटा करके 115 वर्ड लिखवाई हूँ। पिछले साल भी लिखवाई थी, बहुत सारे बीच में लिखवाते रहती हूँ ये सब वर्ड्स, ताकि ये सब जो छोटा वर्ड है वो एकदम कॉमन वर्ड्स है। ये कॉमन वर्ड्स आपका हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी आप बुक उठाएंगे तो द, इन, डेट, सी, ही, ये सारा वर्ड्स मिल जाएगा। तो मैंने इन लोगों को बोला कि ये जितना छोटा वर्ड्स है ना, आप लोग क्या करो कि इसे ही पहले अच्छा से याद कर लो, क्योंकि इसे आप लोग अच्छा से याद करोगे तो फिर मैं आपको धीरे धीरे करके बुक्स पढ़ना सिखाऊंगी। तो कुछ स्टूडेंट्स तो याद कर लेते, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि जिन लोगों का फैमिली, मैं तो बोलूँगी फैमिली का भी दोष है एंड प्लस में स्टूडेंट का भी दोष है। टीचर का मान लीजिए कि मैं ही टीचर हूँ, मैं अपने तरफ से 100% दे रही हूँ, मैं उन लोग को अलग टाइप से सिखा रही हूँ कि छोटा वर्ड्स दे रही हूँ रीडिंग से पहले कि ये सब चीज़ आप लोगों को करना है, क्योंकि बिना याद किए ना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बोला जाता है कि हर चीज़ पढ़ते ही आपके दिमाग में घुस जाएगा, वैसा नहीं है, आपको पढ़ने से थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। तो वही बात है, जब मैंने इन लोगों को बोला कि ये सब छोटा वर्ड्स आप लोग याद करके आओ, फिर आप लोग बुक पढ़ना सीख जाओगे आराम से। मैं आप लोग को धीरे धीरे करके बुक्स पढ़ना सिखाऊंगी। लेकिन बात है कि इन लोग पढ़ता ही नहीं है घर में, इन लोग बैठते ही नहीं है घर में। मैं अगला दिन पूछूंगी इन लोगों से कि आप लोगों का याद हो गया, मैक्सिमम स्टूडेंट लोग का हाथ उठा रहेगा, नहीं मैम याद नहीं हुआ। मैंने 115 वर्ड दिया था, इतना तक बोला था कि आज 10 वर्ड याद कर लो
यहाँ तक कि मैं क्लास में भी देती हूँ, क्लास में बोल देती हूँ कि अभी टाइम दे रही हूँ 10 मिनट, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लो। फिर अगर जिसको उसके बाद से भी पढ़ने नहीं आ रहा तो फिर मेरे पास में लेके आओ, मैं बताऊँगी। क्योंकि सारे स्टूडेंट लोग को, कितना स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको ना हिंदी तक पढ़ने नहीं आता है। तो पिछले साल मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना हिंदी में भी निकाल दिया कि 2 अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द, फिर क, का की जो होता है वो सब सिखा रही थी, ताकि इन लोग पहले पहले तो हिंदी पढ़ना सीख जाए। हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे करके इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। बट इन लोग है कि मतलब वो चीज़ करते ही नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, घर पे इन लोग बैठते नहीं हैं पढ़ने के लिए। एंड यहाँ पे यही बात है कि जब मैंने इन लोगों को बोला कि आप थोड़ा सा एकदम एक स्टेप उठाइए, यहाँ तक कि मैं क्या करती हूँ कि इन लोगों का पेरेंट्स को भी फ़ोन करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स ना होमवर्क करके नहीं आ रही है। तो एक पेरेंट्स का मम्मी बोल रही है कि देखिए मैडम, मैं तो इसे शाम को बैठाती हूँ, मतलब दिन में जब ये स्कूल से आती हूँ तो 1 घंटा बाद बोलती हूँ कि अभी बैठ के होमवर्क कर लो, क्योंकि इससे छोटा छोटा और भाई बहन है। सोचिए, मैं एक क्लास 5 का स्टूडेंट का बात कर रही हूँ, इससे छोटा छोटा और भाई बहन है, तो उन लोगों को ये पकड़ती है। अब सोचिए कि उतना छोटा लड़की, वो खुद क्लास 5 में है, उससे छोटे छोटे और बच्चे हैं, उन लोगों को पकड़ती है, खाना बनाने में हेल्प करती है। तो उसको उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को के लिए ये सब काम ज़रूरी नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट का एक ही मान लीजिए कि चीज़ होना चाहिए कि उसको बस पढ़ना है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम कभी मान लीजिए कि मम्मी पापा का तबीयत ख़राब है, अगर आप सबसे बड़ी बेटी है, छोटी है, तभी भी आपको थोड़ा ना थोड़ा हेल्प करना ही पड़ेगा। एंड कोई कोई पेरेंट्स तो ऐसे है कि जो स्टूडेंट को बैठाते पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ता है उन लोग। एंड कोई कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उन लोगों का मम्मी भेजती नहीं है स्कूल। तो बात यही है कि हर जगह से आप देखिएगा तो पेरेंट्स में भी कमी है, टीचर में भी कमी है, स्टूडेंट लोगों में भी कमी है। यहाँ मैंने सोचा कि क्योंकि सैटरडे वाला दिन था तो स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि मैडम प्लीज़ गेम खिलाइए ना। तो मैं क्लास 8 में पहुँची थी एंड स्टूडेंट लोग को मैं खिला रही थी ये गेम, देखिए। आदमी जैसा बैठा आप लोग। देन क्या हुआ कि स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि मैडम स्टैंड अप और ना सिट डाउन वाला तो गेम हो चुका है, थोड़ा हम लोगों को और भी गेम खिलवाइए। तो मैंने बोला कि नहीं, अब मुझे पढ़ाने दो। तो उन लोग बोल रहे थे कि नहीं मैडम, बहुत दिन हो गया, प्लीज़ गेम खिलवाई करके उन लोग चिल्ला रहे थे। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो मैं आप लोगों को वर्ड्स गेम खिलवाती हूँ। तो वर्ड गेम खिलवाया। उसके बाद से फिर मैं लेके आ गई क्लास 4 का बुक था आई थिंक, नहीं क्लास 2 का बुक था आई थिंक, हाँ क्लास 2 का बुक था। तो क्लास 2 का बुक ऐसा था कि ये था आपका डायरी के बाद से ये था गणित में भी बहुत सारा पिक्चर्स दिया गया था, इमेज दिया गया था, जिससे स्टूडेंट लोग बस है कि थोड़ा सा मेहनत करे, टीचर्स के साइड से भी हो, पेरेंट्स के साइड से भी हो, एंड प्लस में स्टूडेंट के साइड से भी हो, तब जाके उन लोगों का अच्छा होगा, आगे जाके फ्यूचर ब्राइट होगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े एंड थोड़ा सा मेहनत उन लोग करे। क्योंकि यहाँ मतलब जैसे कि पहले बिहार का नाम था, हर एक जगह पे बिहार का नाम, हर एक जगह पे बिहार का नाम, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी पीछे हम लोग हो रहे हैं। जैसे कि पहले यूपीएससी में भी इतना बिहार के स्टूडेंट्स लोग आगे रहते थे, बट अभी आप देखिएगा तो वो चीज़ थोड़ा सा कम हो चुका है। ये क्यों हो चुका है? क्योंकि बच्चे लोगों का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। क्योंकि बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो आगे का बिल्डिंग बहुत अच्छा बनता है। तो वही बात है कि इन लोगों का बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने का ज़रूरत है। वो टीचर, स्टूडेंट एंड प्लस में पेरेंट्स, अगर तीनों का अच्छा खासा सपोर्ट होगा तो ज़रूर अच्छा हो पाएगा स्टूडेंट लोग।
तो यही मैं दिखा रही थी कि क्लास 2 का अच्छा खासा बुक था। इंग्लिश का था, ब्लॉसम था, पोएम दिया गया था, छोटे छोटे वर्ड्स दिया गया था, मैचिंग दिया गया था, जंबल वर्ड दिया गया था। तो बस ये बुक्स था एंड मैंने बुक दिखाया। एंड आप लोगों के स्कूल में बुक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को ये सब बुक्स मिला है कि नहीं, आप लोग के स्कूल में बुक्स पहुंचा है कि नहीं। क्योंकि हम लोग के तो स्कूल में आ चुका है, ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ही आने वाला था। क्योंकि ACS सिद्धार्थ सर जब मतलब अभी मार्च के टाइम में एक बता रहे थे इंटरव्यू में कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक स्टूडेंट लोगों को बुक्स मिल जाएगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। देन टाइम हुआ था, छुट्टी होने वाला था स्टूडेंट लोगों का, तो मैं सोची कि क्यों ना क्लास 1 में थोड़ा सा दोबारा जाऊँ एंड क्लास 1 के स्टूडेंट लोग के साथ थोड़ा बात करूँ, थोड़ा गाना गवाऊँ उन लोग को एंड थोड़ा सा पेंटिंग करवाऊँ। उससे पहले मैंने देखा कि आप लोग का बुक कैसा है, दिखा तो थोड़ा उन लोग इतना ज़्यादा खुश थे ना, बुक मिलने के बाद से इतना ज़्यादा खुश से बोल रहे थे कि मैडम प्लीज़ मेरा वाला बुक देखिए, प्लीज़ मेरा वाला बुक देखिए। मैंने उन लोगों को बोला कि देखो जो आप लोग को बुक मिला है, सबसे पहले उसमें घर में जाके जील लगवा लेना ना, कवर लगवा लेना, क्योंकि आप लोग बुक्स बहुत ज़्यादा फाड़ते हो। एंड मैंने बताया कि यहाँ से मैचिंग होगा, यहाँ से ड्राइंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे पेरेंट्स का फ़ोटो लगाना है। उन लोग बोल रहे थे कि मैडम हम लोग का ना इसमें अपना फ़ोटो, अपना पापा मम्मी का भी फ़ोटो लगवा के लेके आएंगे कल। एंड सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैडम मेरा बुक देखिए ना कितना सुंदर है, ये नया बुक हमको मिला है। एंड एक दो और स्टूडेंट आए, न्यू है एकदम स्टूडेंट्स, तो उन लोग भी बोल रहे थे मैडम देखिए हम लोगों को भी बुक्स मिला है। तो यही बुक्स देख के उन लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि हम लोग को भी अगर मान लीजिए कि अभी के भी टाइम में कुछ भी नया मिलता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, वैसे स्टूडेंट लोग में तो और ज़्यादा ये चीज़ रहता है। तो ये सब मैं बुक्स देख रही थी कि पिक्चर्स कितना अच्छा दिया गया है, क्योंकि पिक्चर्स के अभी के टाइम में भी मान लीजिए कि 20+ हो जाए, चाहे 50+ हो जाए, चाहे 30+, कुछ भी अगर एज है ना, अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो अगर उसमें पिक्चर वाला बुक्स होता है ना तो अलग ही मज़ा आता है पढ़ने में। तो वही मैं बता रही थी कि देखिए इतना सारा पिक्चर दिया गया, आप इससे स्टोरी नरेट करिए, अपना से स्टोरी बनाइए पिक्चर देख देख के। एंड यही है कि बुक्स अच्छा खासा तो पहुंच चुका है। पढ़ोगी ना, पढ़ोगी ना? हाँ, इसमें ऊपर से कवर लगवा लेना। हाँ, अच्छा लगा दीदी बुक्स मिला आपको तो मैं रोज़ लेके आओगी ना, पढ़ोगी ना? कौन सा क्लास का बुक मिला? पहला। ऐसे करो। अब क्या बोल रहा था पीहू? चॉकलेट आपके लिए? हाँ। नहीं लाया है? क्यों? हाँ, क्यों? ऐसे ही नहीं लाया ना, तो हम ना गोलू के लिए चॉकलेट लेके आए हैं, उसके बाद ना पबी के लिए चॉकलेट लेके आया, आपके लिए नहीं लाया। और एक तो आपके लिए नहीं लाया है? क्यों? ऐसे ही आपके लिए नहीं लाया ना, गोलू के लिए लाया है। चाहिए? कितना चॉकलेट चाहिए बता तो? कितना है इतना चॉकलेट? 1 2 3 गिनो पहले। 1 2 हाँ 3 हाँ 4 5 6 हाँ और 1 हाँ 2 3 4 5 होगा। चलो देता, ऊपर रखा है पीहू के लिए चॉकलेट, ऊपर रखा है। क्या करते हैं बच्चा लोग को? पढ़ाते हैं और मारता भी क्या? हाँ, लंच लेके आ गई हूँ एंड घर भी पहुँच गई हूँ। आज रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, एकदम हालत ख़राब था ट्रैफिक से। 1 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था। बट फिलहाल मैं अपना लंच लेके आई हूँ, चावल दाल सब्जी कटहल का एंड फिर खीरा एंड नींबू। मेरा भी चार्ज हो गया। फिलहाल मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए। पीहू आई हुई मेरे रूम में ना, पीहू बोलो हेलो, बोलो हेलो। चॉकलेट चाहिए ना? हेलो जुगाड़। तो यही बात है। अभी फ़िलहाल मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। अभी घर में आज बहुत लोग आएंगे, दीदी भी आ रही है एंड एक दीदी तो आई हुई है कुछ टाइम पहले ही, 5-6 दिन हुआ एंड एक दीदी आज आ जाएगी। पूरा घर भर जाएगा ना पीहू? घर भर जाएगा पूरा। एंड सर भाभी भी आएगी आज,
तो अभी तो फिलहाल 15 जाने, और लोग आएगा तो हो जाएगा कम से कम 20 आदमी, 20 आदमी से ज़्यादा ही होगा, 22-23 आदमी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। यही सब बुक्स मिला था स्टूडेंट लोगों को, जो कि बहुत अच्छा बात है। आई मीन अप्रैल फर्स्ट वीक में मिलना चाहिए, बट फर्स्ट वीक में मिला नहीं। एनीवे मई फर्स्ट वीक में मिल गया। वैसे भी अप्रैल फर्स्ट वीक में तो पूरा अप्रैल पूरा मंथ ही स्टूडेंट लोगों को रिवीजन में गया। एंड अभी जो मई फर्स्ट वीक से स्टूडेंट लोगों का बुक्स आ गया, काफ़ी स्टूडेंट बहुत खुश थे। एंड आज स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट थे। बुक्स का नाम सुन के सारे जो एब्सेंट थे ना, वो भी आज प्रेजेंट आ गए। बट हम लोगों ने समझाया कि हाँ बुक्स मिल रहा है, आप लोगों को रेगुलर आना है। So anyway, here I'm ending this vlog. I hope you like this vlog, and if you like this vlog, then kindly subscribe to my channel, like my video, and share with your friends also. And yes, I'm also waiting for my school allotment. I think आज allotment list पहला वाला allotment list आज शायद जारी हो जाएगा, या फिर आपका मैसेज आएगा। ऐसे तो मैं देख रही थी YouTube में, अगर आता है तो मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय। आप क्या बोल रही थी पीहू? क्या उड़ता है ऐसे? फैन? एरोप्लेन? तो फैन बोल रही हो? हाँ। आजा भात खा लो थोड़ा सा, मेरा लड्डू। हम दाल से न खाएं। होगा भात छिपका। उसके बाद से शाम को दीदी आने वाली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा दुआर भी साफ़ सफाई कर दे। एंड जस्ट मेरे घर के आगे भी एक प्राइमरी स्कूल है, तो फटाफट हम लोगों ने आगे साफ़ सफाई किया। मैं झाड़ू लगा रही थी, दीदी पूरा पाइप से पानी मार रही थी। एंड क्योंकि मतलब झाड़ू लगाओ, अगला दिन स्टूडेंट्स आते पूरा गंदा कर देते, बट फिर भी मतलब साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है। तो वही साफ़ था, बस ऊपर से हल्का हल्का और साफ़ कर दिया। तब तक दीदी पहुंचने वाली थी, हम लोगों ने बहुत टाइम तक वेट किया। एंड फाइनली दीदी मेरी 2 साल बाद आ रही थी। आई मीन शादी के बाद से एक बार भी नहीं आई थी। वो 2023 में उनका शादी हुआ था, एंड 2025 में आ जा रही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे उनसे, मतलब एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए। प्लस में उनका बेटा भी थे, उसको लेके आई थी वो। तो अभी तो फ़िलहाल 1 महीना या फिर 2 महीना रहने वाली। मैं तो चाहती हूँ कि 4-5 महीना 6 महीना रहे कुछ टाइम साथ में। एंड फिर यही वो सिंदूर उंदूर लगा के आई थी, तो मैंने देखा उनसे मैं 2 साल बाद भी मिल रही हूँ, क्योंकि मैं शादी के बाद से एक बार भी नहीं देखी थी उनको। तो वही मैं बोल रही थी, वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी। तो ये था उनका प्यारा सा बेटा। एंड यस दैट्स इट, हियर आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग। एंड यस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। यस दैट्स इट, बाय बाय।